चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन होने के बावजूद एक अफवाह से देखते ही देखते ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूट खसोट शुरू हो गई। चिकित्सा कर्मियों को डराया धमकाया जाने लगा। करीब 1 घंटे तक अराजकता का माहौल रहा। परिजन करीब 65 ऑक्सीजन सिलेंडरों को जबरन उठा ले गए, जिनमें से 40 खराब कर दिए गए। दरअसल किसी शरारती तत्व ने अफवाह उड़ा दी कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई और सभी मरीजों को एम्बुलेंस से बीकानेर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया। इस संबंध में राजकीय भरतिया अस्पताल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। कि किसी ने अचानक अफवाह फैला दी कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है और पेशेंट को बीकानेर भेजा जा रहा है। तो उन्होंने जो उपलब्ध ऑक्सीजन के सिलेंडर का स्टॉक पड़ा था हमारे पास, जिसकी संख्या 65 थी, उसमें से 30, 40, 50 लोगों ने 1-2 लोग आए, उनके मरीजों की परिजन, और वो सिलेंडर वहाँ से उठा के अपने बेड के पास चिपका के ले गए। और उन पुराने सिलेंडर पे जो मरीज थे उनमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन थी ना, उनको हटा के उनको डिस्पोज कर दिया। चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, एक अफवाह और 40 ऑक्सीजन सिलेंडर बर्बाद, पूरा मामला क्या है? क्या कुछ अब तक पता चल पाया जांच में? जी, मामला इसमें कोतवाली थाने में दर्ज करवा दिया गया और पुलिस इस जांच में जुटी है कि ये अफवाह किसके द्वारा फैलाई गई। हालांकि अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है और जैसा कि जो पीएमओ है उनके द्वारा बताया गया कि देर रात की ये घटना है जब किसी के द्वारा ये अफवाह फैलाई गई और अफवाह इतनी तेजी से फैली कि अफरा तफरी का माहौल है वो अस्पताल के अंदर शुरू हो गया। और कुछ ही देर में जो भर्ती मरीज हैं उनके परिजनों ने वहां हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। वार्ड में मौजूद जो परिजन और उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने स्टॉक के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे उनकी लूट खसोट शुरू कर दी। इवन जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी से भी लोगों के द्वारा और सिलेंडर उठा के और जो भर्ती मरीज है उनके पास ले जाए गए और जो 3 चिकित्सा कर्मियों के द्वारा मना किया गया उनके साथ में और उनको डराया धमकाया गया और जो नौबत है वो मारपीट तक भी पहुंच गई थी। जिसके बाद ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत अब लोगों को रुलाने लगी है। डीसीएम इलाके में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर देर रात तक मरीजों के परिजनों की भीड़ देखी जा सकती है। लंबे इंतजार के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने से कई बार परिजन रोने बिलखने लग जाते हैं। गौरतलब है कि कोटा में करीब 350 से ज्यादा कोरोना मरीज घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। परिजन प्लांट से खुद ही ऑपरेशन सिलेंडर भरवा कर घर ले जाकर उन्हें ऑक्सीजन की संजीवनी दे रहे हैं। एक सिलेंडर भरवाने के लिए औपचारिकता पूरी करने में ही घंटों लग जाते हैं। सिलेंडर नहीं मिल रहा। मेरे सर कहे कि वहाँ मेडिकल कॉलेज ले जाओ, वहाँ पर ले गया, वहाँ पर कहे सिलेंडर नहीं है, तुम घर ले जाओ। घर से फिर मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज से लिखा के ले आया यहाँ पर, यहाँ भी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या कह रहे हैं। हमसे तो कह रहे हैं जिम साहब के पास उनसे लिखवा के लेकर आओ, उनसे बात कराओ या उनसे मेरे पास संपर्क कराओ। मौसी बीमार है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में अच्छा, लिखवा के लेकर आया डॉक्टर से। फिर भी आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा? दे रहे सुबह 8 से 8 टाइम दे रहा है। कौन सा टाइम है क्या? और अब वो खबर जो आपको शर्मसार कर देगी जब आप जानेंगे कि आपदा काल में आपके शहर में शमशान के दलाल मौजूद हैं। ऐसे हैवान जो संकट काल में मदद की जगह लोगों से लूट खसोट कर रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी रिश्वत मांग रहे हैं। संकट काल में मानवता को शर्मसार करने वाली है ये खबर। उदयपुर से खबर है। उदयपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भी दलाल सक्रिय हैं। शवदाह गृह में मृतक के परिजनों से संक्रमित बॉडी को गाड़ी से उतारकर सिर्फ चिता पर रखने के लिए 15,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। लेकिन निगम प्रशासन दलालों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम है। दलालों के इस बेशर्म धंधे का खुलासा तब हुआ जब एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकार ने गुरुवार को शहर के 4 शमशानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे शमशान के अंदर अपनी पहचान छिपाते हुए मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान सेक्टर 3 और सेक्टर 13 इलाके के शमशान में घोर लापरवाही देखी।
दलालों की ओर से 15,000 सिर्फ कोविड बॉडी को गाड़ी से उतारकर चिता पर रखने के लिए लिए जा रहे थे। लकड़ी का खर्च और शव का अंतिम संस्कार का काम खुद मृतक के परिवार को करना पड़ रहा था। दौसा के जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि तीसरे चरण में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन कब लगेगी अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में भीड़ बढ़ने को लेकर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग अलग उम्र के हिसाब से ब्लॉक बनाए जा रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को वैक्सीन लगाई जा सके। जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। वर्तमान में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आगामी दिनों में यह वैक्सीन 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को भी लगाई जाएगी। ऐसे में युवाओं का जब नंबर आएगा तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़ उमड़ेगी। इसी को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों की भीड़ नहीं हो और जो युवा हैं जो वैक्सीन लगवाने आएंगे वो जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीन लगाई जा सके और उनको काफ़ी देर यहाँ पर इंतजार नहीं करना पड़े। ऐसे में व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसमें 45 से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सेंटर प्रभारी हमारे साथ। मैडम, क्या व्यवस्था है, क्योंकि आगामी दिनों में बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए आएंगे? हाँ, जिस तरह से जागरूकता देखी जा रही है लोगों में, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर रही है ताकि किसी भी लोग को वापस बिना वैक्सीनेशन के ना भेजा जा सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो। पालना में दौसा जिला अस्पताल में भी जो अलग अलग बूथ बनाए जा रहे हैं, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, और पूरी तैयारी की जा रही है ताकि जब भी आगामी महीने में लगने की संभावना है, ऐसे में मई के महीने में जो शुरुआत होने जा रही है उसी को देखते हुए ये तैयारी की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। जब से कोरोना की आहट हुई है तब से ना कोई छुट्टी ना साप्ताहिक अवकाश, 1.5 साल से केवल एक ही काम, एक ही ध्येय, किस तरह लोगों को इस महामारी से बचाया जाए। हम बात कर रहे हैं सीकर के स्वास्थ्य विभाग के वॉर रूम में काम करने वाले 3 कोरोना योद्धाओं की। ये तीनों लोग वो हैं जो दिन रात केवल इसलिए काम में जुटे हैं कि किसी भी तरह लोगों को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके और जानलेवा वायरस को शिकस्त दी जा सके। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रदेश का चिकित्सा महकमा हो या फिर पुलिस महकमा हो या अन्य सभी भी विभाग अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में जुटे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से आप इस काम में जुटे हो, कितने समय से आप लग रहे हो और क्या? सर, पिछले 2 साल से ये चल रहा है कोविड का। तो अभी क्या है कि सर स्थिति थोड़ी विकट होती जा रही है और केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सैंपल की पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ती जा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रयास हो सके हम लोगों को समय पे दवा और उनका हॉस्पिटलाइजेशन समय पे सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा। और उनके केसेस का जो है, जो हाई रिस्क वाले पर्सन हैं और जो जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है या पहले से कोई बीमारी है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन में तुरंत पहुंचाने का प्रयास रहता है हमारा। उनको प्रायोरिटी पे रहता है ताकि उनको समय पे उपचार सुविधा उपलब्ध हो जाए। सर, कोरोना कहर बरपा रहा है, ऐसे में सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मास्क जरूर लगाएं। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे जेलों में वायरस अटैक।